गंगानगर गांव में रामलाल नाम का एक किसान अपनी पत्नी और अपने बेटे राहुल के साथ रहता था। वह बहुत मेहनती था और ईमानदार था, लेकिन किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। उसकी छोटी सी जमीन थी जिस पर वह बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का पेट पाल पाता था। इस साल बारिश भी कम हुई थी, जिससे उसकी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। गांव में होली की तैयारियां जोरों पर थीं, लेकिन रामलाल के घर में मायूसी छाई थी। अजी सुनते हो, गांव में सब लोग रंग गुलाल और मिठाइयों की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास तो चूल्हा जलाने के लिए अनाज भी नहीं है। हम लोग इस बार कैसे होली मनाएंगे? अरे भाग्यवान, तुम चिंता मत करो। मैं कल सवेरे ही सेठ धर्मदास जी के पास जाऊंगा और उनसे मदद मांगूंगा। वो हमारी मदद जरूर करेंगे। तभी ये सब सुनकर राहुल बोलता है, बाबा, क्या इस बार भी हम होली नहीं खेलेंगे और हमारे घर मिठाइयाँ बनेंगी ना? यह सुनते ही रामलाल की आंखें भर आईं और उसने बोला, बेटा, इस बार बारिश ना होने के कारण हमारी फसल बर्बाद हो गई है, लेकिन तुम चिंता मत करो। होली तो हम जरूर मनाएंगे और हमारे घर मिठाइयाँ भी बनेंगी। बेटा, भगवान पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले ही सुबह रामलाल सेठ धर्मदास जी के घर मदद मांगने जाने लगता है। रामलाल सेठ जी से बोलता है, सेठ जी, इस साल बारिश ना होने के कारण मेरा फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है और होली भी सर पर है। अगर आप मुझे कुछ पैसे दो तो हमारे घर में भी होली मनेगी और मैं अपने बेटे के लिए कुछ मिठाइयाँ और रंग भी ले जा पाऊंगा। अरे रामलाल, तेरा तो पहले से ही कर्ज है और मैं तुझे और कर्ज नहीं दे सकता। हाँ, अगर तू अपना खेत मुझे गिरवी रखते हो तो मैं तुम्हें कर्ज दे सकता हूँ। मालिक, मेरा तो एक ही छोटा सा खेत है। अगर मैं उसको गिरवी रख दूं तो मेरा घर कैसे चलेगा? मालिक, इस बार मेरी फसल जैसी ही होगी, मैं आपका सारा कर्ज चुका दूंगा। नहीं नहीं रामलाल, ये सब मैं नहीं जानता। अगर तुझे पैसे चाहिए तो लो, नहीं तो जाओ। रामलाल के लाख गिड़गिड़ाने पर भी सेठ उसे पैसे नहीं देता है। रामलाल उदास होकर घर लौट रहा था। तभी चलते चलते वह गांव के बाहर एक पुरानी हवेली के पास पहुंचा। वह सुनसान जगह थी जिसे लोग वीरान मानते थे। कुछ साल पहले यहाँ एक अमीर जमींदार रहता था, लेकिन अब वह हवेली खाली पड़ी थी। हवेली के अंदर सूखे पत्तों का ढेर लगा था, जगह जगह कूड़ा फैला था। ये सब देखकर रामलाल सोचा, अगर मैं इस जगह को साफ कर दूं तो शायद कोई इसे देखे और फिर से इस्तेमाल में लाए, और अगर मालिक खुश हुआ तो शायद कुछ पैसे भी मिल जाए। फिर रामलाल पूरी ताकत से सफाई में लग गया। सूखे पत्ते हटाए, जमीन को समतल किया, जंग लगे फाटक को ठीक किया और पुराने पौधों को पानी दिया। पूरा दिन मेहनत करने के बाद हवेली फिर से नई जैसी चमचमाने लगी। रामलाल थककर चूर हो गया था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। तभी उसने देखा हवेली का असली मालिक बूढ़े सेठ गोवर्धन लाल वहाँ पहुँचे। उन्होंने चारों ओर नजर घुमाई और हैरानी से पूछा, ये सफाई किसने की? सेठ जी, यह सफाई मैंने की है। सोचा अगर यह जगह फिर से सुंदर हो जाए तो गांव को एक नई जगह मिल सकती है। सेठ जी कुछ पल चुप रहे, फिर मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुमने जो किया है वह कोई साधारण काम नहीं। यह हवेली मेरे पिता की यादगार है और मैं इसे छोड़ना नहीं चाहता था। तुमने इसे संवार कर मुझे मेरी यादें लौटा दी। मैं बहुत खुश हूं। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? सेठ जी, अगर आपको ठीक लगे तो क्या मुझे कुछ मजदूरी मिल सकती है? बस इतनी कि मैं अपने बेटे के लिए होली में कुछ मिठाइयाँ और रंग ले जा सकूं। फिर सेठ जी अपने आदमी से बोलते हैं, अरे हरिया सुनो, रामलाल के घर जो भी सामान चाहिए वो सभी सामानें जल्दी भेजवा दो। फिर हरिया ने रामलाल के घर सभी सामानें पहुंचवाने लगा। यह सब देखकर सेठ धर्मदास बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने रामलाल से माफी मांगी। होली के दिन अब रामलाल के घर भी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनने लगी। यह सब देखकर रामलाल का बेटा राहुल बहुत खुश हुआ और वे सब मिलकर होली अच्छे से मनाए।